वो गृहस्थी ना देखती तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, उत्तराखंड सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी साहब अपने घर, अपने परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, अपने बाल बच्चों को नहीं देख पा रहे हैं। 24 घंटे बस काम 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 ही काम। बेचारे धामी साहब अपने काम में इतने मशगूल हैं कि एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले पाए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद धामी साहब की श्रीमती जी यानी गीता धामी जी ने अपना दुखड़ा सार्वजनिक मंच पर उड़ेल दिया। देहरादून के परेड ग्राउंड में भरे मन से सिसकते सबको बता दिया कि धामी साहब उत्तराखंड के विकास में गले गले तक डूबे हुए हैं। जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए, अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए नीति कानून बनाए हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में ये मंच भी धामी साहब की पत्नी का था, आयोजन भी उन्हीं का था, आयोजन करने वाला एनजीओ भी उन्हीं का, प्रोग्राम भी उन्हीं का था। पैसा किसने लगाया इसका कोई पता नहीं, लेकिन उन्हीं के पति यानी पुष्कर सिंह धामी चीफ गेस्ट थे, तो वो चाहें जो करें, वो चाहे जो कहें, उनकी मर्जी। इस उत्तरायणी कौथिग में 4 दिन तक तो सीएम साहब की मैडम बहुत खिलखिला रही थी, बहुत प्रसन्न दिख रही थी। सारा मीडिया उनके प्रोग्राम को वृहद कवरेज दे रहा था, उनके जयकारे लगाए जा रहे थे। लेकिन आखिरी दिन ये अचानक क्या हुआ कि मैडम धामी को सिसकना पड़ गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था? क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए, अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है। वैसे धामी साहब की पत्नी के दुख को उनके एनजीओ सेवा संकल्प फाउंडेशन ने पिछले दिनों जाने अनजाने सोशल मीडिया के जरिए सबको बता दिया था। पिछले दिनों जब मैडम के एनजीओ के उत्तरायणी कौथिग महोत्सव में सीएम धामी को चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता गया, तो उस एनजीओ की सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि फाउंडेशन की फाउंडर गीता पुष्कर धामी जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट करके उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। बताइए, धामी साहब अपने परिवार के साथ सीएम हाउस में ही रहते हैं, जाहिर है उनकी पत्नी भी साथ ही रहती हैं, और उनकी पत्नी का एनजीओ लिख रहा है कि गीता धामी ने पुष्कर सिंह धामी से भेंट करके उन्हें न्योता दिया। इससे ऐसा लग रहा है कि इस कपल को आपस में मुलाकात करने के लिए भी कोई दिन निकालना पड़ता होगा जैसे। खैर, मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि जब धामी साहब की मैडम मंच से अपना दुखड़ा सुना रही थी, तो वीआईपी दीर्घा में फ्रंट रो पर बैठे धामी जी के राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी ने माथा क्यों पकड़ लिया, वो क्यों मुस्कुराने लगे। उन्हीं के बगल में हैवीवेट कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भला क्यों हंसने लगे। एक दुखियारी के दुख पर हंसना पाप लगेगा। एक तो धामी साहब छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं और परिवार को नहीं देख पा रहे हैं, और आप हैं कि हंसे जा रहे हैं, माथा पकड़ रहे हैं। अरे भाई, कितने काम होते हैं घर में, सब्जी लाना, राशन लाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, उनकी फीस जमा करना, उनके ट्यूशन का इंतजाम करना, उनको स्पोर्ट्स एकेडमी भेजना, उनकी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग यानी पीटीएम अटेंड करना, दूध वाले का हिसाब किताब रखना, बिजली पानी के बिल जमा करना, बतेरे काम होते हैं। ये कोई झूठी बात नहीं है। झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं, और सच्चाई जो है बहुत आराम आराम से काम करती है। वैसे गीता धामी साहिबा कमाल कर गई। भरे मन से और दिग्गजों की मौजूदगी में उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता का जबरदस्त लोहा मनवा लिया। हालांकि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैडम धामी ने पॉलिटिक्स के लिए अपनी पहली अर्हता का शानदार प्रदर्शन कर दिया है। जब खुद पर कई सवाल उठने लगे या जब नाकामी एक्सपोज होने लगे, तो बड़े से बड़े नेता रोने लगता है। ये नए भारत का नया पॉलिटिकल फंडा है। मिसेस धामी भी पार्टी वालों से ये फंडा सीख गई हैं। हालांकि कई विघ्न संतोषी लोग कह रहे हैं कि मैडम को रोना भी ढंग से ना आया, लेकिन ऐसे लोगों की बातों पर कान नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारी गढ़वाली में छुदरी कहा जाता है।
हिंदी में इसे छिद्रान्वेषी भी कह सकते हैं, या सरल हिंदी में कहूं तो बाल की खाल निकालने वाले लोग। लेकिन कोई मैडम धामी की इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझ पा रहा है कि धामी साहब को वाकई छुट्टी की सख्त जरूरत है। परिवार छोड़िए, अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है। वो खटीमा के वोटर जाने कैसे भविष्य बिता थे कि धामी साहब पर आने वाले वर्कलोड को 4 साल पहले ही भांप गए थे। इसलिए उन्होंने धामी साहब को 2022 में ही छुट्टी पर भेज दिया था। लेकिन वो तो गनीमत है कि पार्टी हाईकमान ने खटीमा वालों की छुट्टी को रिजेक्ट कर दिया और धामी साहब को काम पर वापस बुला लिया। लेकिन अब जबकि चुनाव को साल भर रह गया है, धामी साहब की मैडम याद दिला रही हैं कि उनके हस्बैंड साहब ने तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। अरे भैया, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि धामी साहब ने छुट्टी ना लेकर उत्तराखंड की जनता पर बड़ा एहसान किया है, तो 2027 का चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि चुनावी साल में ही कैसे रोना धोना शुरू हो गया है। पहले तो नेता ही रोया करते थे, अब तो नेताओं की पत्नियां भी बाजी मार रही हैं। भैया, मुझे दंगल फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है, मारी छोरियां छोरों से कम है के। लेकिन मैडम धामी साहिबा, आपने जरा अपने बगल में भी देख लिया होता। देहरादून के जिस परेड ग्राउंड के मंच पर आप सेंटी हो रही थी, उसी के बगल में हो रही महापंचायत में उस अभागी अंकिता भंडारी की मां भी मंच पर लगातार सिसक रही थी। बल्कि वो परिवार तो पिछले 3.25 साल से रो ही रहा है। आपकी आंखों से पता नहीं आंसू टपके या नहीं टपके, लेकिन उस अभागे परिवार ने 3.25 साल से इतने आंसू बहा दिए हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं है। और उन आंसुओं के जवाब उसी जिम्मेदार आदमी को देने हैं जिनको एक भी दिन की छुट्टी न मिलने को लेकर आप परेशान हैं, जिनको लेकर आप परेशान हैं कि वो अपने घर परिवार को नहीं देख पा रहे हैं। जवाब उन्हीं को देना है कि आखिर अंकिता भंडारी के केस में वो किसको बचाने के लिए इतनी चालबाजियां किए जा रहे हैं। चुनावी साल है, आप अपने मुख्यमंत्री पति का जमकर प्यार कीजिए, भरे मन से उन्हें त्याग, बलिदान और समर्पण की मूर्ति बताइए, जो पहले से ही अपने पीआर के जरिए खुद को हैंडसम और धाकड़ वगैरह बताते ही रहे हैं। लेकिन पब्लिक को यह पूछने का हक भी तो है कि आपके पति की पार्टी के जिन वीआईपीओं की अय्याशी के लिए पहाड़ के इस गरीब परिवार ने फूल सी बेटी को खोया है, उस परिवार के आंसू कौन पूछेगा। माफ कीजिएगा, लेकिन अंकिता के परिवार का दुख आपके तथाकथित दुख पर पृथ्वी से भी ज्यादा भारी है। हमें बस इतना ही कहना है, बाकी आप लोग समझदार हैं, कम कहा है, ज्यादा समझिएगा। नमस्कार।